Hello, dear student. You are most welcome in my YouTube channel, Habib Khan Official. Dear respected viewers, honorable viewers, you are most welcome in my YouTube channel, Habib Khan Official. I hope you are fine. आज हम सीखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में और साथ साथ हम ये आपको बताते चलेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट सिंपल के अर्थ में क्या डिफरेंस है, दोनों में फर्क क्या है। तो बड़ी ही ध्यानपूर्वक आप मेरी बातें सुने, ये आपसे दरखास्त है, रिक्वेस्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट किसे कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट एक ऐसा टेंस है जो ये बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि कोई कार्य पास्ट में हुआ है और उसका असर प्रेजेंट में है भी। जैसे एग्जांपल देखिए, आई हैव लॉस्ट माई पर्स, मैं अपना पर्स खो चुका हूं। अपना पर्स खो चुका हूं, अभी उसका इफेक्ट प्रेजेंट में है, यानी खड़ा रहें, चलत रहें, घूमत रहें और परसवा खोई दिन, अभी भी परसवा मतलब उसका खोने का असर अभी भी बाकी है, यानी पास्ट में हुआ लेकिन प्रेजेंट में उसका भाई असर, उस एक्टिविटी का असर, इफेक्ट जो है भी बाकी है। आई हैव कट माई फिंगर, मैं अपनी उंगली काट चुका हूं। काट चुका हूं मतलब इट इज ब्लीडिंग नाउ, मतलब अभी काटे हैं जस, और खूनवा बहत है। खूनवा बहत है मतलब वो कार पास्ट में हुआ और उसका असर, प्रभाव अभी भी प्रेजेंट में दिख रहा है। ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट का बढ़िया बढ़िया सुंदर अर्थ। दूसरा देखें, आई हैव लिव्ड हियर फॉर अ फ्यू मंथ्स। क्या कहते हैं इसमें? यह है कि मैं यहां कुछ महीनों से, अ फ्यू मंथ्स, मैं कुछ महीनों से यहां रहता हूं, रह चुका हूं, मतलब अभी भी वहां लगातार इट इज लिविंग, या आई एम लिविंग, या आई हैव बीन लिविंग, मतलब अर्थ यही आ रहा है कि मैं यहां कुछ महीनों से लेकर अब तक, यानी द एक्शन इज स्टिल रिमेनिंग इन गोइंग ऑन, द वर्क एंड द एक्टिविटी इज रिमेनिंग और द गोइंग ऑन इज स्टिल। उसका अर्थ यह होता है कि अब तक वो कार्य बाकी है, पास्ट में हुआ और अब तक वो चीज जारी है। ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। आई हैव लिव्ड हियर फॉर अ फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों से यहां मैं रह चुका हूं, यानी मतलब यहां अभी भी रहता हूं। इसका अर्थ ये हुआ पास्ट से लेकर अब तक। अच्छा, अब इसका अर्थ देख लीजिए, प्रेजेंट सिंपल। दोनों में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि स्टूडेंट्स समझ नहीं पाते हैं कि मतलब प्रेजेंट पास्ट सिंपल इस्तेमाल करें। मैं खाना खा चुका हूं, मैं खाना खा लिया हूं, या मैं खाना खा चुका हूं, मैं खाना खा लिया हूं, खाना खायन का इस्तेमाल करें, पास्ट सिंपल इस्तेमाल करें कि प्रेजेंट परफेक्ट इस्तेमाल करें। तो देख लो, प्रेजेंट पास्ट सिंपल, प्रेजेंट परफेक्ट का आपने अर्थ समझ लिया, पास्ट सिंपल समझिए। पास्ट सिंपल का ताल्लुक प्रेजेंट से नहीं होता है, भूतकाल का ताल्लुक वर्तमान काल से नहीं होता है। वो हो गया काम, वही खत्म हुआ, आगे अब वो वर्तमान काल से उसका ताल्लुक नहीं है। जैसे ही लॉस्ट हिज पर्स, वो अपना पर्स खो दिया। अब ये खबर कहां तक सच्ची है और कहां तक झूठी है, ये बताने वाले को पता है, लेकिन उसका ताल्लुक प्रेजेंट से नहीं। यहां पे देख लीजिए, ही स्टोल माई पेन, ही स्टोल माई पेन यस्टरडे। अब देखिए, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। जब इसमें एडवर्ब ऑफ टाइम का प्रयोग हो गया तो वो पास्ट में महदूद हो गया, अब प्रेजेंट से इसका ताल्लुक नहीं। ही, उसने कल मेरा पेन चुराया था, उसने कल मेरा पेन चुराया था। ये हो गया पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल का अर्थ आपको समझ में आया होगा। अब प्रेजेंट परफेक्ट का भी अर्थ समझ में आया। अब चलते हैं स्ट्रक्चर के बारे में, दोनों की डिफरेंसेस आपने समझी। अब चलते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। तो अब आगे समझते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के स्ट्रक्चर के बारे में। बढ़िया समझो, मजा आ जाए, दिल खुश हो जाए, तबीयत एकदम, और खूब प्रैक्टिस करो। अब स्ट्रक्चर तैयार है आपके सामने, आपको इसी स्ट्रक्चर के अनुसार, उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है सेंटेंस बनाने हैं, ढालने हैं। जैसे देखिए, मैं उसको मार चुका हूं, मैं उसको मार चुका हूं। अब इस सेंटेंस के अनुसार, हमने इस स्ट्रक्चर के अनुसार ये सेंटेंस लिखा। सब्जेक्ट एचवी, एचवी के अंदर क्या है? हैव और हैज है, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है। हैव और हैज ये हेल्पिंग और सहायक क्रिया है, सहायक क्रिया है।
मुख्य वर्ब जो होता है, जो मेन वर्ब होता है, मुख्य क्रिया जो होती है, वो हमेशा थर्ड फॉर्म में होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में और पास्ट परफेक्ट में, फ्यूचर परफेक्ट में। जितने भी परफेक्ट के हैं वो हमेशा किस में होते हैं? वर्ब के थर्ड फॉर्म के अंदर होता है, थर्ड फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, अब रही बात हैव और हैज की, तो हैव और हैज इस्तेमाल कैसे करते हैं? देखिए, अब देखिए हमने आपको बताया प्रेजेंट परफेक्ट का अफर्मेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट परफेक्ट का अफर्मेटिव सेंटेंस, सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लीजिए। स्ट्रक्चर में जो है, सबसे पहले आप देखिए स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, यहां सब्जेक्ट है, उसके बाद एचवी है, आई के साथ हैव लगता है, हैव लगा दिया। उसके बाद आता है वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये वर्ब का बीटन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। फिर आया ऑब्जेक्ट, यहां लिख दिया ऑब्जेक्ट। ओके, सो दिस सेंटेंस हैज बीन कंप्लीटेड, दिस सेंटेंस इज कंप्लीट। नाउ इट इज इन अफर्मेटिव सेंटेंस। अब किसके साथ कौन सा सहायक क्रिया लगेगा? आई, यू, दे और वी के साथ। किसके साथ? वी के साथ क्या लगेंगे? हैव लगेंगे। और शी, ही, इट के साथ हैज लगेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब इसी सेंटेंस को अगर नेगेटिव बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे? सिर्फ और सिर्फ आपको सहायक क्रिया के बाद नॉट का प्रयोग करना है। किसका करना है? नॉट का प्रयोग। जैसे ये देख लीजिए, सबके साथ उसी तरीके से, आई हैवेंट बीटन हिम, मैं उसे नहीं मारा हूं, यानी नहीं मार चुका हूं। आई हैवेंट बीटन हिम, मैं उसे नहीं मार चुका, मैंने उसे मारा ही नहीं, मैंने उसको मारा नहीं। आई हैवेंट बीटन हिम, मैं उसे नहीं मार चुका हूं, मैं उसे नहीं मार चुका हूं। शी हैज बीटन, शी हैज नॉट, यहां नॉट लगा दिए तो ये नेगेटिव हो गया। ठीक, यहां नॉट एचवी के बाद। उसके बाद यू हैव, दे हैव, वी हैव, नॉट का प्रयोग कर दिए। किसके बाद? एचवी के बाद। सेम उसी पैटर्न में रहेगा, सिर्फ नेगेटिव में आप एचवी के बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे। अब ट्रांसलेशन करिए, अपने मन में 10 सेंटेंसेस बनाइए बैठ के, शीशे के सामने खड़े हो जाइए और 10 सेंटेंस बनाइए। आई हैव ईटन द फूड, माई ब्रदर हैज नॉट ईटन द फूड, माई मदर हैज कुक द फूड, माई मदर हैजंट कुक द फूड। ये हो गया सेंटेंसेस। ऐसे ऐसे आप लिखिए और फिर बोलिए। पहले लिख लीजिए, क्योंकि कलम का ताल्लुक अकल से होता है। अगर आप कलम का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो अकल आपका काम नहीं करेगा, वरना जबान से बोलने वाले हमेशा दुनिया उन्हें पागल ही कहती है और पागल कहलाए जाते हैं वो। ठीक, तो लिखने का जब आप शुरुआत करेंगे और आदत डालेंगे तो आपके जहन के अंदर बहुत सारी चीजें जो हैं और बहुत सारे अल्फाज और ख्यालात उत्पन्न होंगे, जन्म लेंगे लिखना जब शुरू करेंगे तब। और वही जब आपके जहन में बातें इकट्ठा होंगी तो जबान पे सप्लाई की जाएगी, आएगा वो, और फिर आप बोलेंगे। आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं बट यू डू नॉट हैव द नॉलेज अबाउट एनीथिंग, अबाउट सोशल, स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, अबाउट लिटरेचर एंड एनीथिंग एल्स, यू डोंट नो, सो हाउ विल यू स्पीक, अबाउट विच यू विल स्पीक, किसके बारे में आप बात करेंगे? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। English is a source. Without knowledge, if you do not have any knowledge about any fields, so about which you will speak. So that is very important point for you and for all the students. First of all, achieve the knowledge. English is not a knowledge. English is only a language. Someone is thinking that it is a knowledge. That is not knowledge. That is a source by which we can get another things. We can get the knowledge about in another field. So that is very important for you all. आप जबान को जानकारी मत समझे, जबान एक सोर्स है जिसको आप मजबूती से उसको पकड़ना चाहते हैं और उसके जरिए कहीं तक पहुंचना चाहते हैं। ये आपके सामने मैंने 2 पॉइंट रख दिए। क्या क्या रखा? दोनों स्ट्रक्चर, अफर्मेटिव और नेगेटिव के। अब इसका आइए इंट्रोगेटिव देखते हैं।
ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव कौन सा है? ये सहायक क्रिया से बनने वाले प्रश्नवाचक वाक्य हैं। सहायक क्रिया से बनने वाले प्रश्नवाचक शब्द वाक्य हैं। अब जब हमें कहना हो कि क्या तुम खाना खा चुके हो? हैव यू ईटन द फूड? हैव यू टेकन द वाटर? हैव यू फ्लॉन द काइट? क्या आप पतंग उड़ा चुके हो? हैव यू गॉन टू दिल्ली? क्या आप दिल्ली जा चुके हो? तो ऐसे सवाल के लिए आपके आंसर होंगे एस या नो में। ठीक, जैसे आप पूछते हो कि हैव यू रेड दिस बुक? क्या आप इस किताब हैव यू रेड दिस बुक? क्या आप इस किताब को पढ़ चुके? यस आई हैव रेड दिस बुक। या कोई और सवाल कर सकते हैं। तो अब इस पे डालें कि हैव यू स्टोलन माई पेन? अब यहां देख लीजिए, इसी अफर्मेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव। आई एन इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव, आई एन इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ठीक, एचवी प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्क का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क हो गया। ठीक, इसी के आधार पे आप बनाइए 10 सेंटेंसेस और उसको प्रैक्टिस करिए खूब मेहनत के साथ, विथ कॉन्फिडेंस के साथ, विथ कॉन्फिडेंस। दूसरा नेगेटिव देख लीजिए। नेगेटिव में क्या आपने मेरा कलम नहीं चुराया है? तो कहां लगाना है नेगेटिव? सब्जेक्ट के बाद। हैव यू नॉट स्टोलन माई पेन? हैव यू नॉट स्टोलन माई पेन? हैव यू नॉट स्टोलन माई पेन, इसका स्ट्रक्चर ये है। इसी स्ट्रक्चर पे आप सेंटेंस गलत है या सही है आप उसको जांच सकते हैं। देखिए, सब्जेक्ट के बाद हमने सिर्फ नॉट लगाया है, यहां नॉट लगा हुआ है, सेंटेंस वही है, स्ट्रक्चर वही है। क्या आपने मेरा कलम नहीं चुराया? हैव यू नॉट स्टोलन माई पेन। इसका जो एब्रीविएशन ब्रीफली में इसको आप कह सकते हैं, हैव और नॉट को दोनों के एक साथ लेके हैवंट यू स्टोलन माई पेन, हैव यू स्टोलन माई पेन, हैवंट यू स्टोलन माई पेन। ठीक, ये रहा आपका इंट्रोगेटिव एचवी के साथ जो बनते हैं, सहायक क्रिया के साथ बनते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। अब अगर आपको WH लिखना है तो WH लिखने के लिए आप क्या करेंगे? इसी स्ट्रक्चर के सामने आपको WH बढ़ाना है, सिर्फ इसी के सामने। नेगेटिव और अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव जो बना है अभी सहायक क्रिया के साथ, उसी के आगे आपको WH बनाना। WH है क्या? WH है हाउ, हु, वेयर, व्हेन, हुज, हुम, हाउ लॉन्ग, हाउ फार। हाउ, ये सारी चीजें, वाई है, वाट है, ये सारी चीजें जो WH से शुरू होते हैं वो प्रश्नवाचक शब्द यानी इंट्रोगेटिव वर्ड, उन्हीं को कहा जाता है इंट्रोगेटिव WH बोलते हैं उन्हीं को, जिनका हिंदी वाक्य अर्थ उनका हिंदी वाक्य के बीच में आता। आप स्कूल कब जा चुके हैं? आपने उसे कब देखा है या कब देख चुके हैं? आप दिल्ली कब जा चुके हैं? ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए अब यहां देख लीजिए, आपने मेरा पेन क्यों चुराया है? वाई हैव यू स्टोलन माई पेन। देखिए सेंटेंस सीधा सीधा, कोई सिंपल सीधा, कोई इसमें वो परेशानी और कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि आप समझ नहीं पाएंगे, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है और दैट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड if you try to understand. If you don't try to understand, so never ever in the life you can't understand anything. Whatever I am telling, whatever I am teaching, you can't understand. But if you force your mind, if you are interested to learn, so you can learn easily because you have to focus. And if you have you have interest, so you can focus and you will focus on the whiteboard, and whenever I speak you will carefully listen what I am talking about. Okay, so WH के बाद आप HV के बाद यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको सिर्फ WH बढ़ाना है। सेम उसी तरीके से देखिए, अब इसका अर्थ देख लीजिए।
सीधे सीधे समझिए। पहले क्या था, क्या आपने मेरा कलम चुराया है या चुरा चुके हो? आपने या तुमने मेरा कलम क्यों चुरा चुके हो? आप मेरा कलम क्यों चुरा चुके हैं, यानी आपने मेरा कलम क्यों चुरा लिया? क्यों चुरा लिया आपने मेरा कलम? ठीक। वाई हैव यू नॉट स्टोलन माई पेन? आपने मेरा पेन क्यों नहीं चुराया या क्यों नहीं चुरा चुके हो? दोनों बात एक सिंपल सेंटेंसेस मैंने आपको बताया एक स्ट्रक्चर एग्जांपल के तौर पे कि आपको इसी ढांचे पर इसी स्ट्रक्चर पे आपको बनाना है। और उम्मीद करता हूं, आई होप यू हैव अंडरस्टूड very well what I have taught now. So, thank you so much. I am very grateful for you to watch and for watching my video. Thank you, my dear students.